ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस के हमें फंक्शंस इस निमोनिक से याद होंगे, TANHETS, टैन हैट्स। ठीक है, सो T फॉर की ये आपके पास मेंटेन करता है थर्स्ट को, ठीक है, और वाटर बैलेंस को। उसके अलावा आपके पास A से एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, और N से न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन दोनों के रिलीज ऑफ हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है ना, H से हंगर, हैट्स में जो H था ना उससे हंगर। इसके अलावा ANS, A से T टेम्परेचर, ऐसे सेक्शुअल अर्ज, इनको कंट्रोल करता है। तो ये हाइपोथैलेमस के फंक्शन है सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसमें इनपुट्स कहाँ से आ रही होती हैं? इनपुट्स ये वो एरियाज होते हैं विच इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, OVLT बेसिकली सेंस करते हैं चेंज इन ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, एरिया पोस्ट्रीमा होता है वो बेसिकली डोर्सल मेडुला में पड़ा होता है, और जो रिस्पॉन्ड करता है इमेटिक्स को, यानी कि जो हम लोग वॉमिटिंग के लिए एंटी इमेटिक्स देते हैं ना। ठीक है, बेसिकली ये वाला हो गया, आपको इस तरह याद रखना है। फिर आपके पास इसके डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं हाइपोथैलेमस के। ठीक है, उसमें ये पता होना चाहिए कि जो है ना लैटरल न्यूक्लियस होता है। लैटरल न्यूक्लियस क्या करता है? और एक होता है मीडियल। मीडियल को ना वेंट्रोमीडियल कहते हैं। अच्छा, जो लैटरल न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली कंट्रोल करता है, ऐसे याद रखना, लैटरल इंजरी मेक्स यू लीन, राइट। अगर लैटरल इंजरी जाती है तो आप जो है ना वो पतले हो जाते हो। एल से लैटरल, एल से लीन। ठीक है, तो कैसे पतले हो जाते हो? वैसे तो लैटरल क्या करेगा? लैटरल जो है वो आपके पास हंगर को करेगा। ठीक है, हंगर के सेंटर के लिए होगा, हमें भूख लगेगी, हम खाएंगे पिएंगे, ठीक है, और हम जो है ना वो मोटे होंगे। लेकिन अगर इधर इंजरी हो जाएगी तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, यानी हम लीन हो जाएंगे। इट इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रेलिन, ठीक है, और इनहिबिटेड बाय लेप्टिन। ठीक हो गया, लेप्टिन भी लीन कराता है। दूसरा हो जाता है वेंट्रोमीडियल। अच्छा, यहाँ पे भी देख ले, इसकी डिस्ट्रक्शन से क्या हो गया? एनोरेक्सिया हो जाएगा बंदे में। एनोरेक्सिया यानी को खाने पीने का दिल नहीं करेगा। ठीक है, VM वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस क्या कराता है? ये उसका ऑपोजिट है। अगर लैटरल वाला हंगर करा रहा था तो ये वाला सटाइटी कराएगा, यानी बंदे को फुल रखेगा। ठीक है, इट इज स्टिमुलेटेड बाय लेप्टिन। एंड वेंट्रोमीडियल इंजरी की वजह से आपको क्या हो जाता है? आप मैसिव हो जाते हो। ठीक है, M से मीडियल, M से मैसिव। सो ये याद रख लिया। उसके बाद आ जाता है दो और न्यूक्लिया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर से आपने निमोनिक याद करना है, AC। सो एंटीरियर कूलिंग, सो इट इज़ फॉर कूलिंग। कूलिंग में आप ऑल्सो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी हुई होती है ना, और पोस्टीरियर वाला हीटिंग के लिए होता है। हीटिंग में हमारी सिम्पैथिक एक्टिविटी रेज हुई होती है। देन कम सुप्राकायास्मैटिक न्यूक्लियस, जो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फेमस MCQ जो इस दफ़ा पार्ट 1 एग्जाम में भी आया था। देन कम सुप्रा ऑप्टिक। सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो होते हैं, जैसे जो सुप्रा ऑप्टिक जो होता है सैड बॉक्स, सुप्रा ऑप्टिक ADH के लिए होता है, पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन के लिए होता है। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है मेरे पास प्री ऑप्टिक। सो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ फॉर थर्मो रेगुलेशन एंड फॉर सेक्शुअल बिहेवियर एंड फॉर ऑल्सो दैट इट रिलीजेज GnRH बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपके पास GnRH प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स ना माइग्रेट नहीं कर पाते ना ऑल्फैक्टरी पिट से, तो फिर उसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है ना वो कैलमैन सिंड्रोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, कैलमैन सिंड्रोम। इसके अंदर ना एनोस्मिया भी हो जाता है पेशेंट को, यानी कि जो है ना सूंघने में मसला होता है, कोई जो है ना सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है। इसकी वजह से GnRH प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स का फेलियर होता है। तो ये MCQ पूछा जाता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट कम्स द थैलेमस। इट इज़ अ मेजर रिले सेंटर फॉर ऑल द असेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जितनी भी हमारे पास नीचे से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है ना स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, वो ऊपर तक थैलेमस तक, एक्सेप्ट द सेंस ऑफ अल्फेक्शन, जो हमारा जो है ना सेंस ऑफ स्मेल है ना, उसके अलावा बाकी सारी रिले करती है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, वो आपने सबसे फेमस VPL होता है। VPL वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस। ठीक है, VPL के नाम से याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। इसमें सारे के सारे मैं जितने भी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स हैं ना, जो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर थैलेमस तक जाते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके, सारे डोर्सल कॉलम के भी सारे के सारे मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, DCML, जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम भी होता है ना, वो भी VPL न्यूक्लियस में ही जाके रिले करता है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन सी सेंसेशंस लेके जाता है। तो हमारे पास जो है ना ये वाली सारी सेंसेशन लेके जाता है, जो वाइब्रेशन की होती है, पेन की, प्रेशर की, प्रोप्रियोसेप्शन की, ठीक है, लाइट टच की और टेम्परेचर की। ठीक हो गया, और इससे जो है ना एसोसिएशन इसकी क्या है कि भाई फर्स्ट सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में होता है, पैराइटल लोब के अंदर होता है। ठीक हो गया, पैराइटल लोब के प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला, ये तो VPL था ना। अब इसी का जो ऑपोजिट होता है VPM। ठीक है, जो VPM होता है वेंट्रोपोस्टरोमीडियल वाला, उसमें बेसिकली हमारे पास ट्राइजेमिनल गस्टेटरी, यानी कि आप ऐसे याद रखना कि ये देख लो, वेरी प्रिटी मेकअप गोज़ ऑन फेस, मेकअप गोज़ ऑन फेस। तो इसलिए फेस की सारी सेंसेशन ट्राइजेमिनल, और मेकअप में जो बेसिकली आ जाता होता है ना हमारे पास फेस के ऊपर आती है, तो ट्राइजेमिनल के साथ साथ गस्टेटरी, यानी कि आपके पास जो टेस्ट की सेंसेशन होती है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो लेके जाती हैं। और जो कौन सी सेंसेस होती है? फेस की सेंसेशन और टेस्ट की सेंसेशन। तो ये दोनों पाथवेज जाते हैं इसमें। देन कम्स द लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस एंड मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। इन दोनों को ऐसे याद रखना है कि लैटरल फॉर लाइट एंड मीडियल फॉर म्यूज़िक।
यानी लैटरल वाला जो होगा वो लाइट यानी कि जो है ना विजन के साथ एसोसिएटेड होएगा, तो जो विजन के साथ एसोसिएटेड चीज़ें जैसे ऑप्टिक नर्व 2 है, ऑप्टिक कैज़्मा, ऑप्टिक ट्रैक है। और जो मीडियल वाला होता है वो म्यूज़िक के लिए यानी कि जो है ना आपके पास हेयरिंग के लिए वो एसोसिएटेड होता है। और सुपीरियर ऑलिव एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ द टेक्टम के अंदर होता है। और ये आपका इधर जो था वो ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल कॉर्टेक्स पड़ा होता है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो होता है ना सुनने वाला वो टेम्पोरल लोब में पड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट कम्स दी वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये आपके पास बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। ये मोटर जितने भी पाथवेज होते हैं जिसमें एक मोटर कॉर्टेक्स सारे के सारे आप जो ना हमारे पास कहाँ होता है मोटर कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब के अंदर होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। ओके सो अब हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की। सो लिम्बिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसमें जो हमारे फंक्शंस होते हैं इसमें इमोशंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑल्फैक्शन, बिहेवियरल मॉड्यूलेशन के साथ साथ एएनएस फंक्शनिंग यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को जो है वो मॉड्यूलेट करते हैं। सो इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं लिम्बिक सिस्टम के उसमें हिपोकैम्पस आता है, अमिग्डाला आता है, मैमिलरी बॉडीज़, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, सिंगुलेट गायरस। इसके अलावा जो है ना वो एंटेराइनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसका जो फंक्शन है दैट इज़ 5 Fs, फीडिंग, फीइंग, फाइटिंग, फीलिंग इंसेक्ट्स। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है डोपामिनर्जिक पाथवेज। सो कॉमनली ये ना हमारी जो ड्रग्स होती हैं ना उससे ऑर्डर होते हैं खासतौर पे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक पार्किंसंस डिजीज़, राइट। देन हमारे पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो पाथवेज आते हैं, मीज़ोकॉर्टिकल एंड मीज़ोलिम्बिक पाथवेज। दे आर इन्वॉल्व इन एडिक्शन बिहेवियर्स। एक ही याद रखना है। दूसरा ये कि इन दोनों में सेपरेटली होता क्या, कहाँ से कहाँ तक होता है। अच्छा, जो मीज़ो का वर्ड होगा ना उसका मतलब होता है जो मीज़ेनसेफेलॉन नहीं है यहाँ पे मिड ब्रेन, ठीक है, उस वाले लेवल के साथ ही यहाँ पे पड़ा हुआ होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। ठीक है, वहाँ से शुरू होते हैं। जो मीज़ोकॉर्टिकल होता है वो कॉर्टेक्स तक जाता है ऊपर, और जो लिम्बिक होता है वो ऊपर वो लिम्बिक सिस्टम तक जाता है। ठीक हो गया। ये येलो वाला वो लिम्बिक सिस्टम में, येलो नहीं सॉरी पर्पल वाला, ये लिम्बिक सिस्टम में तक जाएगा ना। वो बेसिकली लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास जो है ना न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस होता है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ाया भी था, बेसल गैंग्लिया के अंदर लोकेटेड होता है, उस तक जाता है ये, राइट। इसके अलावा ये दोनों जो है दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। ठीक है, जो कॉर्टिकल लेवल है उसकी एक्टिविटी कम होने से नेगेटिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होने से पॉजिटिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि नाइग्रो स्ट्राइटल पाथवे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइग्रो का मतलब है सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्टार्ट होएगा और स्ट्राइटम तक जाएगा। ठीक है, ये मोटर कंट्रोल को डिनोट करता है मे बेसिकली। ठीक है, इसकी एक्टिविटी जब कम होती है तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और जो ट्यूबरो इनफंडिबुलर होता है ना, यानी कि वो हमने पढ़ा होगा पाथवे होता है जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को करता है। तो जैसे ही इसकी एक्टिविटी कम होगी ना तो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और ये दोनों जो हैं दे आर अफेक्टेड बाय एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड पार्किंसंस डिजीज़, राइट, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय दैम। ओके, नेक्स्ट कम्स द सेरिबेलम। सेरिबेलम बेसिकली मॉड्यूलेट्स मूवमेंट हमारी बॉडी का। ठीक है, एड्स इन कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो इसमें जो बेसिकली इसका जो एक उसी साइड की चीज़ होती है ना इप्सिलैटरली, वो हमारे ये प्रोप्रियोसेप्शन की इन्फॉर्मेशन लेके जाती है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन वहाँ से इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जो है ना वो सेरिबेलम तक जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके जो है ना डिफरेंट थिंग्स। और अगर हम साथ ही मिडिल सेरिबेलर पेडंकल की बात कर लें तो वहाँ से कॉन्ट्रालैटरल कॉर्टेक्स से आती है वहाँ से इन्फॉर्मेशन। अच्छा, नेक्स्ट कम्स आपकी जो इसमें जो डीप न्यूक्लियाई लोकेटेड होते हैं वो हमें याद होना चाहिए। लैटरल टू मीडियली लोकेटेड होते हैं। ये वाले लैटरल पार्ट से दो सेरिबेलर हेमीस्फीयर्स होते हैं, बीच में वर्मिस होता है और नीचे ये फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब है। तो जो आपके पास ये जो है ना डीप न्यूक्लियाई वो हमारे पास लैटरल टू मीडियली कौन कौन से लोकेटेड होते हैं वो हमें याद होना चाहिए। ये डोंट ईट ग्रीजी फूड्स का निमोनिक से याद रखेंगे। डी से डेंटेट न्यूक्लियस। ठीक है, फिर ई से आ जाता है एम्बोलिफॉर्म। ठीक है, जी से आ जाता है ग्लोबोज एंड एफ से आ जाता है फेस्टिजियल न्यूक्लियाई। ठीक हो गया, ये बताना चाहिए। इसके अलावा मीडियल सेरिबेलम जो ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको वर्मिस भी कहते हैं। इट कंट्रोल्स बेसिकली जो हमारा सेंटर का जो पूरा एक्सियल बॉडी टेम्परेचर बॉडी है ना मूवमेंट्स वो, और प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर यानी जो हमारे आर्म्स का है, ठीक है, बायलैटरली, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं। यानी मीडियल स्ट्रक्चर्स को हमारे कंट्रोल करता है मीडियल सेरिबेलम, और जो लैटरल सेरिबेलम होता है ना, ये जो हेमिस्फीयर होता है, ये कंट्रोल करते हैं डिस्टल लिम्ब के मसल्स को, इप्सिलैटरल, यानी ये वाला इस साइड का करेगा और ये वाला उस साइड का करेगा। इसमें जो टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स रैपिडली, जो डिस्टाइरोकोकाइनेसिस जिसको कहते हैं पोनेशन सुपिनेशन, फिंगर नोज टेस्ट होता है, हेड टू शिन टेस्ट होता है, गेट होता है, एंड ऑल्सो इंटेंशन ट्रेमर्स चेक करते होते हैं। इसमें इंटेंशन ट्रेमर्स ये पता होना चाहिए कौन से ट्रेमर्स हैं। ठीक है, और यहाँ से सेरिबेलर कॉर्टेक्स वाया परकिंजी सेल्स गोज टुवर्ड्स डीप न्यूक्लियाई जिनके बारे में भी बताया, लैटरल टू मीडियल। उसके बाद इट गोज इनटू सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड देन इट गोज टू द कॉन्ट्रालैटरल कॉर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड ए सेरिबेलम की आउटपुट और दिस वाज सेरिबेलम की इनपुट।